सो हाय फ्रेंड्स, आज हम एक हॉरर स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कब्रिस्तान। तो वैसे तो मुझे हॉरर स्टोरी से डर लगता है, बट इसको हम रीड करते हैं। तो ये वीडियो है डू नॉट लुक बिहाइंड के चैनल की, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। वन नाइट। तो ये स्टोरी जो है वो एक मम्मी और एक बेटे के दरमियान की है। अब इसमें जो बेटा है वो अपनी मम्मी से बात कर रहा है। वो बोलता है, मम्मी आप लोग कितने बजे तक घर आओगे? उसकी माँ कहती है, बेटा टाइम लग जाएगा, अभी कुछ सामान पैक करना और बाकी है, 11-12 बज जाएंगे। आगे से बेटा कहते इतना लेट? तो उसकी माँ कहती है, हाँ तुम और निकी खाना खा कर सो जाना 1 मिनट। मतलब इसका एक और भाई है जिसका नाम है निकी, और अभी इसका नाम हमें इसमें नहीं पता। मतलब ये दो भाई है जिसकी माँ अभी बाहर गई हुई है। तो ये वाला बेटा अपनी माँ से बात करते हुए कहता है, मम्मी आप कितने बजे तक आओगी? उसके बाद वो बोलते हैं, आप लोग जल्दी नहीं आ सकते? वैसे जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7 PM। तो वो उसका वेट कर रहा होता है। फिर आगे से वो लिखता है, मुझे अकेले डर लग रहा है। पुराने घर में तो तुम रात रात भर अकेले रह लेती थी। 1 मिनट, ये लड़की है लड़का नहीं है। मतलब ये दो बहन भाई है, एक लड़का है और एक लड़की है। ओह अब मैं समझ गई। आगे उसकी माँ लिखती है, यहाँ तुम्हें डर क्यों लगता है? क्यों, पुराने घर में हम बचपन से रह रहे थे। मतलब अच्छा इन लोगों ने घर शिफ्ट किया, मतलब ये न्यू घर में गए और इस वजह से इसको यहाँ पे डर लगता है। फिर आगे से वो लिखती है, और यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हैं, मतलब एक दिन हुआ इनको यहाँ घर आए हुए, इसलिए तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसकी माँ बोल रही है, अभी कितना सामान बाकी है यहाँ से वहाँ करने को। मतलब अभी इनको, अच्छा मैं स्टोरी को थोड़ा बहुत समझ गई हूँ। बेसिकली ये लोग पहले एक घर में रहते थे जो इनका अपना घर था। इन लोगों ने वहां से किसी रीजन की वजह से शिफ्ट कर दिया, और वो अभी स्टोरी में नहीं बताया कि इन लोगों ने शिफ्ट क्यों किया। शायद इसके फादर की कोई अच्छी जॉब हो गई इस वजह से। उसके बाद अभी इनको न्यू घर में आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, लेकिन इसकी जो बेटी है वो अभी से डरने लग गई है इस घर में रहते रहते। तो आगे उसकी माँ बोल रही है कि अभी तो तुम लोगों ने एडजस्ट करना पड़ेगा, और तुम्हें यहाँ आए हुए कितना दिन रह गया। तो आगे रीड करते हैं। तो उसकी मम्मा उसको तसल्ली देती है कि डरने की कोई बात नहीं है मम्मी, ये न्यू घर कब्रिस्तान के बगल में मतलब कब्रिस्तान के पास घर, तब तो हॉन्टेड हाउस होगा, इसलिए हमें इतना सस्ता मिल गया। आज हमारी पहली रात है यहाँ। वैसे उसका जो ऑनर था वो कितना चालाक था ना, कब्रिस्तान के पास का घर बेच के मतलब सस्ते में प्रॉफिट उसने कमाया कब्रिस्तान के पास। यार सिंह को इतनी कौन सी अर्जेंसी जो इन लोगों ने कब्रिस्तान के पास घर लिया। मैं होती तो कभी ना लेती। आज हमारी पहली रात है यहाँ, पता है। ठीक है, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे। डू नॉट वरी आफ्टर 12 o'clock। मतलब उसकी माँ ने उसको मैसेज कर दिया लास्ट डू नॉट वरी। उसके बाद का बता रहे आगे का, मतलब 12 बजे के बाद। इसने अपनी माँ को बहुत सारे मैसेजेस किए बट उसकी मम्मा ने सीन ही नहीं किया। तो पहला मैसेज है, मम्मी आप लोग घर पहुंच गए हो क्या? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। हेलो, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? मम्मी प्लीज फोन उठाओ, घर के भाई कुछ लोग खड़े। 1 मिनट, मतलब इसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े हुए और इसको लग रहा है कि वो इसकी माँ है, और वो इसको इतने ज्यादा मैसेजेस कर रही है बट इसकी माँ इसको सीन ही नहीं कर रही। नेट वैसे ऑन है, मेरी माँ ऐसे करती, मैं तो नंबर पे कॉल करूँ, नंबर नहीं है इसके पास। अच्छा आगे बढ़ते। उसकी माँ रिप्लाई नहीं कर रही। मदर रिप्लाई आफ्टर फ्यू मिनट्स। मतलब उसकी माँ ने उसको कुछ देर बाद रिप्लाई किया, है अभी तो हम निकल ही रहे हैं, कौन लोग है भाई? दरवाजा मत खोलना। मतलब इसकी जो मदर है उसको खुद नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, और वो अपनी बेटी को बता रही है कि दरवाजा मत खोलना तुम लोग अभी। मिस वॉइस कॉल, मतलब वॉइस कॉल की थी बट इसकी बेटी ने उठाई नहीं। अब तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही? तुम और निकी ठीक हो ना? वैसे घोस्ट वाइज आ रही है। उसके बाद आए, मैनी स्ट्रेंजर्स सराउंडिंग द हाउस। मतलब ये तो भी बता रही था कि बहुत सारे लोग घर के बाहर खड़े हैं। उसकी बेटी ने उसको रिप्लाई कर दिया, घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं, वो पूरी तरह से मिट्टी से लिपटे हुए। 1 मिनट, मतलब इतने सारे लोग हैं और वो मिट्टी से? यार जाहिर सी बात है कब्रिस्तान के पास रहते हो तो तुम लोगों की दावत करने आए रात के टाइम, वैसे भी क्या ही बोलूं मैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में मुझे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है बट उनमें से कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर। 1 मिनट, मतलब वो दरवाजा इतना
हल्का से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे। लोहे का दरवाजा लगाना चाहिए था। कब्रिस्तान के पास है तो लोहे का दरवाजा तो लगा सकते हो। वो तो क्या मजाक यारी करता है, सब मालूम है सब। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी मदर उससे पूछ रही है कि कौन लोग हैं ये, तुम लोग अपने रूम का दरवाजा लॉक करके अंदर हो जाओ। मतलब सही सी बात है, हर कोई यही बोलेगा कि हाँ रूम का दरवाजा बंद करके अंदर हो जाओ। हमने पुलिस को कॉल की है। इसकी मदर के पास IQ है, उसने पुलिस को कॉल कर दी है माशाल्लाह। अगर कोई और होता तो शायद वो पुलिस को ना कॉल करता। वो लोग पहुंच ही रहे होंगे, हम भी आ रहे हैं। आगे से इसकी बेटी बोलती है, इनको देखकर लग रहा है कि ये लोग नॉर्मल नहीं है। यार जाहिर सी बात है, वो कब्रिस्तान से उठ के मुर्दे ही हो गए। अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, नशे में लग रहे हैं। वो नशे में नहीं लग रहे, वो अभी नींद से उठ कर आए ना, कब्र में से उठ कर नींद अपनी थोड़ी सी उठो नींद से तो वो बंदा नशे ही लगता है, तो इस वजह से वो नशे में लग रहे हो गए। तो अब इसकी मदर इसको आगे से तसल्ली दे रही कि कुछ नहीं होगा बेटा, तुम लोग अंदर रहो बस, ठीक है। तो आगे से वो बोलती है, निक्की वही है ना तुम्हारे साथ में, मतलब इसके छोटे भाई का नाम आई थिंक निक्की है, ठीक है। तो आगे से अपनी मदर को बोलती है, नहीं मम्मी वो अपने रूम में ही है। तो इसकी मदर उसको बोल रही है उसके पास जाओ। अब फ्यू मिनट्स लेटर दोनों लोग साथ में रहो। उसकी मदर उसको समझा रही है कि तुम दोनों साथ में रहो। हेलो निधि, जवाब दो। 1 मिनट, इसकी जो बेटी है उसका नाम है निधि और इसका जो बेटा उसका नाम है निकी। अच्छा ठीक। तो इसकी मदर बहुत ज्यादा घबरा चुकी है, तो आगे से वो बोल रही है कि जवाब दो। तो आगे से इसकी बेटी बोलती है, मम्मी ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, ये कब्रिस्तान की लाशें हैं। सारी सी बात है, मैंने पहले बता दिया था, कब्रिस्तान कब्र के अंदर से होकर आए तो लाश ही कह सकते हैं, मुर्दा। तो आगे इसकी मदर बोलती है, कैसी बातें कर रही हो तुम, उल्टी बातें मत सोचो, निकी के पास जाओ और साथ में रहो। उसकी मदर उसको इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव थिंकिंग का कह रही है। आई अच्छी बात है, बट जब पता है कि वो कब्रिस्तान के पास रहते हैं तो रात के इस टाइम इतने ज्यादा लोग तो नहीं होंगे ना, who knows, बट वो सच में वही है जो समझ रहे हो। आगे फिर इसकी बेटी बोलती है, निकी के पास ही जा रही थी तब मैंने खिड़की में से ये देखा, मतलब पिक्चर। 1 मिनट, नहीं मुझे नहीं देखनी यार, मुझे नहीं देखनी रात को। एक अच्छा ठीक है, वैसे इसमें कुछ दिख रहा है यार, ये डॉगी नहीं लग रहा क्या, डॉगी टाइप है। अच्छा आगे चलो। इसकी मदर बोलती है, आई नो ये नॉर्मल लोग नहीं लग रहे, बट लाशें कैसे हो सकती है मम्मी, उनमें से एक घर के अंदर घुस आया। 1 मिनट, घर के अंदर आ गया, अब बच्चे भागो। मैं अपने गेट के पीछे छिप कर उसे देख सकती हूँ, मतलब वो घर के अंदर और दरवाजे के पीछे से उसको देख सकती हूँ। जब ये बहादुर है कह सकते हैं, मैं होती तो बेहोश हो जाती। वो मुझे ढूंढ रही है, यानी कि जो उनके घर के अंदर घुस गया वो इस टाइम इसकी जो बेटी उसका नाम निधि था, निधि ही था ना आई थिंक, मैं भूल गई, वैसे कमेंट में बता देना नीचे। तो वो इसको ढूंढ रही है, मतलब इसकी बेटी को। इसने एक और पिक्चर मतलब यार मेरी रूह निकल जाएगी इस टाइम, पता चले पीछे से पीछे आ जाए। 1 मिनट, अच्छा सोचना चाहिए, उल्टा क्यों। आगे चलते हैं। तो इसकी मदर का मैसेज है, निधि तुम गेट बंद कर लो बेटा प्लीज, छुप जाओ, पुलिस पहुंचती होगी वहां, मतलब पुलिस भी आने वाली है। लेकिन कितनी देर हो गई, 7 बजे का कहा था, 1 हो गया, ये कितने लेट है, मतलब कितने घंटे हो गए यार, 4-5 घंटे होने वाले, पुलिस अभी तक नहीं आई। आगे गवर्नमेंट को थोड़ा काम करना चाहिए इस चीज पे। पुलिस लेट पहुंच रही है, मतलब वो वेट करी कि वारदात हो रही, मतलब समझ सकते हो ना। तो आगे हम चलते हैं। इसकी मदर ने फिर इसको कॉल किया और वो मिस हो गई। निधि बेटा तुम ठीक हो ना। इसकी बेटी रिप्लाई नहीं कर रही, निकी कहाँ है। निकी के पास मोबाइल नहीं है क्या, वैसे मेरे छोटे बहन के पास मोबाइल नहीं है, नहीं होना चाहिए यार, टैब दे सकते हैं बट अगर नीड हो तो फिर वो देखा जाता। अच्छा आगे से उसकी बेटी बोलती है, चलो रिप्लाई कर दिया, मम्मी उन्होंने दरवाजा तोड़ लिया है, वो अंदर आ चुके हैं, वो सब निकी के रूम में घुस गए। क्या मतलब निकी के रूम में, मुझे उसके चीखने की आवाजें आ रही है, आवाज से लग रहा है जैसे वो उसे खा, ये ज़ॉम्बीज़ हो गया है सीरियसली यार, वो उसे खा रही है, मतलब ज़ॉम्बी है ना एक तरह की। तभी वो नशेई लग रहे थे, मतलब नशे में, नशेई बोलते हैं उनको, वो नशेई लग रहे थे, आवाज से लग रहा है जैसे वो उसे खा रही है। क्या कह रही हो। उसकी मदर बोल रही है, बेटा प्लीज अपनी बहन को देखो।
बेटा प्लीज अपनी बहन को देखो, जब निकी भी लड़की है क्या? निकी लड़कों का वर्ड नहीं होता। यहाँ कंफ्यूजन हो रही है बट स्टोरी समझ आ रही है ना। आगे चलते हैं। क्या हो रहा है? प्लीज अभी तक क्यों नहीं पहुंच रही है? मुझे भी जानना है क्यों नहीं पहुंची। 4-5 घंटे होने वाले। प्लीज सेव योर सेल्फ। मम्मी मैं बाहर जा रही। ओ अपनी बहन को छोड़ के बाहर निकी को देखने। अच्छा निकी को देखने, मुझे लगा घर के बाहर। मैं उससे इस तरह मरने नहीं दे सकती। हाँ वो मर तो रहा है। निधि क्या हो रहा है वहाँ? उसकी माँ को अभी तक समझ नहीं आया कि हो क्या है। उसके बेटे को ज़ॉम्बी खा रहे और अभी तक वो पूछ रही क्या हो रहा है वहाँ। सही है, वो कॉलों पे कॉलें की जा रही है। मम्मी मैं घर से भागकर बाहर आ गई हूँ। निकी अब इस दुनिया में नहीं। उसकी बहन मर चुकी है और वो खुद घर के बाहर आ गई है। मतलब खुद को तो बचा लिया, अच्छी बात है, खुद वो बच गई है। जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखा कि ये कब्रिस्तान की लाशें उसे जिंदा खा रही थी। कब्रिस्तान की लाशें या ज़ॉम्बीज। उसके पेट फटा हुआ था। इतना गंदा खाया क्या? उसकी आंखें बाहर। बस बहुत हो गया, आगे चलते हैं। ये सच नहीं है। उसकी मदर को अभी तक यकीन नहीं आया कि ये सच ही नहीं है। उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई और अभी तक बोल रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम क्या कह रही हो? इसे एक बात है, इतना कुछ हो गया, इनका मोबाइल में नेट नहीं गायब हुआ, अभी तक नेट पे बातें कर रहे। ये नहीं हो सकता, ऐसे ही हुआ है मम्मी। अब वो मेरा पीछा कर रहे हैं। निधि भागो वहां से। हाँ जाहिर सी बात है वो भागेगी। प्लीज नहीं आई अब तक। मुझे प्लीज का देखा, मुझे पता था। आगे से इसकी बेटी बोलती है मुझे प्लीज का सायरन सुनाई दे रहा है, शायद वो यही कही है। उसकी मदर आगे से बोलती है तुम जितना दूर जा सको वहां से जाओ, मतलब इनके घर से जितना दूर जा सकती वहां से जाओ। आगे से इसकी बेटी बोल रही है ओ नो क्या हुआ? मुझे इस जगह का रास्ता पता नहीं है। मैं भागते भागते उसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। 1 मिनट गूज़बम्स आ गए। मतलब इनका घर था कब्रिस्तान के पास और ये लोग अभी 1 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए, बट इसकी बेटी को इस जगह का रास्ता पता ही नहीं था तो अपने घर से ये भाग गई बचने के लिए। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ, ये वो भागते भागते उसी कब्रिस्तान के बीच में आ गई है जहाँ से वो लाशें आई थी। मतलब कब्रिस्तान में भी नेट आते हैं। ये सारी कब्रें खाली है, शायद वो लाशें हर रात इसी तरह से बाहर आ जाती है। वैसे सच बात है तो मेरे घर के पास भी कब्रिस्तान है। 1 मिनट डरो मत, वो इतना पास तो नहीं, बट आई थिंक यहाँ से कब्रिस्तान का रास्ता 5-6 मिनट का है। बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता। लेकिन आज रात तो मेरे सपने बस ऐसा अच्छा सोचना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक आगे बढ़ते हैं। अपना शिकार ढूंढना, उनका अगला शिकार मैं हूँ। मतलब ये खुद से बोल रहे कि उनका नेक्स्ट जो शिकार है वो ये खुद है। हाँ इसकी बहन को तो खा गए। तो इसकी मदर बोल रही नहीं निधि ऐसा नहीं होगा, जाओ वहां से, पुलिस का सायरन की तरफ भागो। जो पुलिस का सायरन था उसकी मदर कह रही उसकी तरफ भागो। हेलो जवाब दो। इसकी बेटी जवाब ही नहीं दे रही। वॉइस कॉल भी मिस हो गई। क्या हुआ, मर तो नहीं गई? तुम ठीक हो ना? यार ठीक हो, प्लीज ठीक हो। फिर से कॉल किया। क्या हो गया है? राशन खा रही है क्या? डिनर हो गया उनका? 1 मिनट। कहीं आपके घर के आसपास भी तो कब्रिस्तान नहीं देखा? मुझे पता था मेरे घर के पास कब्रिस्तान है, बट वो यहाँ से ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट की दूरी पर। तो इसकी हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई। तो हॉरर स्टोरी थी, हॉरर स्टोरी की तो हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं सकती ना। हाँ तो दोस्तों ये स्टोरी खत्म हो गई। मतलब बेसिकली इस स्टोरी में ज्यादा कुछ इतना नहीं था, बट जो लास्ट में हुआ था पहले तो मुझे लगा वो लाशें थी, बट वो लाशें नहीं थी, वो ज़ॉम्बीज थे। मतलब जो वो थे लाशें ज़ॉम्बीज बन चुकी थी। इसकी बेटी को भी खा गए दोनों, छोटी वाली बेटी और बड़ी वाली बेटी। तो ऐसी और भी स्टोरीज के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट कर देना। तो मैं ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज अपने चैनल पे अपलोड करती रहूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।